हिंदी पत्रकारिता दिवस के पावन अवसर पर वाराणसी के एक प्रतिष्ठित होटल में पत्रकार सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख समाजसेवी अश्विनी शुक्ला ने विभिन्न समाचार पत्रों, डिजिटल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों के प्रति सम्मान प्रकट करना तथा समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना था। समारोह को संबोधित करते हुए अश्विनी शुक्ला ने कहा, पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पत्रकार अपने लेखन, विचारों और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के माध्यम से जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं जो जनहित से जुड़े मुद्दों को उजागर कर लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा, हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बदलते समय और तकनीक के दौर में भी पत्रकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करें, जो अत्यंत सराहनीय है। अश्विनी शुक्ला ने कहा, पत्रकार दिन रात मेहनत करके समाज की छोटी बड़ी घटनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। कई बार विषम परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच भी वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ऐसे कर्मशील पत्रकारों का सम्मान करना समाज का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का सम्मान कर उन्हें स्वयं गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर दुर्गा मंदिर के महंत कौशलपति द्विवेदी, अभिषेक दुबे, आशीष तिवारी व मनोज कुमार गौतम सहित अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। सम्मानित होने वाले पत्रकारों में मुख्य रूप से ईटीवी भारत के सुरेंद्र गुप्ता, लाइव बीएनएस के ओंकार नाथ, फोर्थ पिलर की सुप्रिया गुप्ता, डीएन काशी के अनंत यादव, पूर्वांचल राज्य के मुकेश पांडे, जागरूक एक्सप्रेस के प्रदीप कनौजिया, स्टेट मीडिया के अभिषेक दुबे, न्यूज के छोटू पटेल, वाराणसी लिंक मीडिया के मनोज प्रजापति, लाइव भारत न्यूज के शिवम पांडे, गुड न्यूज इंडिया के जमील अख्तर तथा समाचार भारत के अजीत पांडे को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने हिंदी पत्रकारिता के विकास, पत्रकारों की सुरक्षा तथा उनके सम्मान की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। समारोह का समापन हिंदी पत्रकारिता के आदर्शों को आगे बढ़ाने, निष्पक्ष एवं जनपक्षीय पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने तथा समाज हित में निरंतर कार्य करने के संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित सभी लोगों ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पत्रकारों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं अश्विनी शुक्ला, समाज सेवी। आज ये हिंदी पत्रकारिता दिवस है जो 30 मई को मनाया जाता है और सन 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा जो है बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बहुत भूमिका निभाई थी उन्होंने। और आज इस पत्रकारिता का मिशन ये है कि इस पत्रकारिता को निष्पक्ष रूप से पत्रकार बंधु हमारे खबर को प्रकाशित करते हैं और किसी भी तरीके की पत्रकारिता में भेदभाव और जो गोदी मीडिया को लोग बोलते हैं कि आज की मीडिया गोदी मीडिया है और गलत खबरें और अफवाह फैलाते हैं, ऐसे लोगों से मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि इस तरीके का पत्रकार बंधुओं के ऊपर किसी तरीके का कलंक की भावना से उनको ना देखे और उनके ऊपर किसी भी तरीके का दोषापूर्ण टिप्पणी ना करे। ठीक है। और आज इस पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हम अपने सारे पत्रकार बंधुओं को एक अंगवस्त्रम से देकर उनका सम्मान किए हैं और पत्रकार बंधुओं के लिए हम ये सदैव ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो इसी तरीके से इस कार्यक्रम को हमेशा सदैव करते रहे और निष्पक्ष खबर लगाते रहे, न्यूज लगाते रहे। और जो है और गवर्नमेंट से भी ये कहेंगे कि हमारे पत्रकारों के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं और निडर होके करते हैं, क्योंकि पत्रकार की जान की सुरक्षा कोई नहीं लेती, कोई गवर्नमेंट पत्रकार की जान की सुरक्षा नहीं लेती है। और इसलिए हम ये गवर्नमेंट से ये निवेदन करना चाहेंगे कि पत्रकारों के लिए भी कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जैसे उनकी सिक्योरिटी, उनके जान का खतरा और कुछ पत्रकारों को सैलरी होनी चाहिए और भी सुविधाएं पत्रकारों को मिलना चाहिए। ये हम निवेदन करें गवर्नमेंट से। सर, बनारस में अगर देखा जाए तो पत्रकारों को बैठने की जगह तक नहीं है। सरकार ने ये भी कहा था कि जो है मीडिया हाउस बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है पत्रकारों के लिए मीडिया हाउस नहीं बन पाया है। क्योंकि आप समाज सेवी हैं, अगर आप अपनी आवाज को बुलंद करें तो हो सकता है कि आने वाले दिन में सरकार को ये ध्यान में आए और उस काम को अंजाम दे। जैसा कि आपने कहा कि पत्रकारों को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो ये तो बहुत हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है ये कि पत्रकारों जो हमारे आज देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार, और उनको यदि बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है और समाज में हर लोग बैठ रहे हैं और पत्रकार बंधु यदि हमारे नहीं बैठ रहे, तो ये हमारे लिए सबसे ये मतलब
इस तरीके का है कि उनके लिए, पत्रकार बंधुओं के लिए हमारे गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और उनके लिए भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराए गवर्नमेंट। शुक्ला जी समाज सेवी कितना बढ़िया कार्य हो सकता है सभी के लिए कर रहे हैं, पत्रकार बंधुओं के लिए भी कर रहे हैं और सभी को बुला के अपने तरफ से सम्मानित किए। यही बहुत अच्छा कार्य, इससे तो बहुत डेवलप हुआ है हर क्षेत्र में। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई, सब कुछ है, दिन पे दिन सुविधाएं तो बढ़ती जा रही हैं, उसमें तो कहीं कोई कमी नहीं हो रही। अच्छी कवरेज है, आज 1 सेकंड नहीं लगता, आप कहीं भी पहुंच जाइए अगर कोई घटना हो रही है। पहले तो टाइम लगता था ना, समय के अनुसार विकसित तो हो रहा है, लेकिन बस ये है कि आप लोगों का भी, सरकार को, समाज के अच्छे लोगों को आप लोगों के भी विषय में सोचना चाहिए। इससे आप लोग वंचित हैं, ये बड़ा जिला पंचायत सदस्य भावी प्रत्याशी सेक्टर नंबर 3 नियामतावत चंदौली। जिस प्रकार हमारे बड़े भाई समाज सेवी अश्विनी शुक्ला जी द्वारा निरंतर हर एक वर्ग के लिए, हर एक समाज के लिए, हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए जो इस सेवा भाव से लगे रहते हैं, और आज जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार, उनके सम्मान में जो ये खड़े हुए हैं, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से बधाई दूंगा। और आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हों, उनको मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपके माध्यम से बड़े भाई को ऐसे ही बल मिलता रहे और समाज में जितने भी लोग, शोषित वंचित लोग अभी पड़े हुए हैं, उनके बीच में ये पहुँचें और ऐसे ही अपनी सेवा देते रहें।